Hello everyone. Today our topic is third generations of computer. We will see the first generations of computer and second generations of computer. हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड ट्यूटोरियल में देखा था सेकेंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सो नाउ वी विल सी द थर्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. सो गाइस आपको पीपीटी में दिख रहा होगा ये कंप्यूटर. सो ये कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में क्या है यूज़ किया गया. सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. The period of third generation was from 1965 to 1971. So जो पीरियड था थर्ड जनरेशन का दैट इज दी 1965 to 1971. Next, the computer of third generation use integrated circuit that is IC in a place of transistor. A single IC has many transistor, resistor and capacitor along with the associated circuit. So in third generation we can use the IC that is the integrated circuit. And IC का मीनिंग क्या है? IC it is a microchip and it can be made for the silicon. And IC it can also hold the 100 million of transistor, resistor and कैपेसिटर. IC क्या करता है? IC चिप पे हंड्रेड्स मिलियन ऑफ चिप्स जो होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है, वो उनको क्या करता है? होल्ड करके रख सकता है. सो अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको कंट्रोल करने का काम ट्रांजिस्टर करता है. रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रिड्यूस करता है वोल्टेज को. एंड कैपेसिटर क्या करता है? जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो क्या करता है? आप कैपेसिटर में स्टोर करके रख सकता है. सो दैट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इट कैन बी मेड ऑफ सिलिकॉन. नेक्स्ट, द IC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किलबाय. सो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी MCQ क्वेश्चन होता है, who is invented IC and which generation it can be used. So IC कौन सा जनरेशन में यूज़ किया गया है? थर्ड जनरेशन में. एंड किसने इन्वेंट किया है? दैट इज दी जैक किलबाय. सो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? ट्रांजिस्टर. और थर्ड जनरेशन में रिप्लेसमेंट क्या हुआ उसका ट्रांजिस्टर का? दैट इज दी IC. नेक्स्ट, दिस डेवलपमेंट made the computer smaller in size, reliable and efficient. Obviously कोई न्यू फीचर्स क्या हुआ थर्ड जनरेशन में ऐड हुआ? दैट इज़ दी IC. सो जो भी वर्किंग टाइम है, जो भी काम करने का, जो वर्क करने का जो टाइप होता था थर्ड जनरेशन में, इट इज़ द ईजी, रिलायबल एंड इफिशिएंट. नेक्स्ट, इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, time sharing, multi-programming operating system were used. So in third generation there is number of operating system it can be used. First, remote processing. Second, time sharing. And third is a multi-programming operating system. So guys, ये जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका आपको डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या है सब्जेक्ट है. सो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में रखो कि आपको कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन में यूज़ करनी है. दैट इज़ दी रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था आप लोगों को व्हाट इज़ मीन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन दी हार्डवेयर एंड दी सॉफ्टवेयर. So next, high level language, that is the Fortran, COBOL, Pascal, Basic, Algo, these all the languages used in the third generation. So the main features of the third generations are, ये जो फीचर्स है ये आप एज अ एडवांटेजेस भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो. अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपको एडवांटेजेस अगर लिखने हैं तो आप फीचर्स जो है वो एज अ एडवांटेजेस भी आपके पेपर में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो. सो फर्स्ट इज अ IC यूज, दैट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन में. मोर रिलायबल इन
in comparison to previous two generations. Obviously it can be added the advanced feature, so that's why it is a reliable. And third one is a smaller size. Obviously the size is reduced. Next, generate the less heat. Next, faster. It can be faster as compared to the two generations of computer. Lesser maintenance. Costly, it cannot afford for anyone. AC required. Obviously all the lab now till AC is required because it can be generated the heat. Supported the high level language. So this is the all the features of the third generations of computer. Next, some computer of these generations were IBM 360 series and TDC 316. This computer used in this generation. So I hope you can understand the first generation, second generation and third generation. Now we will see in next tutorial fourth generation and fifth generations of computer. So guys, thank you and thank you for watching my video.